श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य, यह शब्द सुनते ही मन में उत्सुकता जाग उठती है। यह कैसी रहस्यमयी शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद इसे अपने कर्मों से लिखते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा हटाएं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य सितारों में लिखा होता है। वे कहते हैं, जो होना है वही होगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, भाग्य कोई जादू नहीं है। यह आपकी मेहनत, सोच और संकल्प का परिणाम है। जब आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप सोचते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हैं, तो आपके अंदर वह आग पैदा हो जाती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। भाग्य का लेखन उसी दिन शुरू होता है जब आप पहली बार कोई सपना देखते हैं, जब आप खुद से कहते हैं, मैं ये करूंगा, जब आप ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं रुकने वाला नहीं, जब आप हर हार को अपने अगले कदम का हिस्सा मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही। लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने, तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। भाग्य कमजोर संकल्प वालों का साथ नहीं देता। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। आपका भाग्य न आपके हाथों की रेखाओं में है, न किसी भविष्यवक्ता के पास। यह तो आपके कर्मों में छिपा है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप भाग्य के निर्माता हैं। अगर आप रुक जाते हैं, तो आप अपने भाग्य के नाशक हैं। याद रखें, जो किस्मत पर विश्वास करते हैं वो इंतजार करते हैं, और जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वो जीत जाते हैं। भाग्य का लेखन कभी आसान नहीं होता। यह तप, त्याग और संघर्ष मांगता है। जब आप गिरते हैं, तो उठने का साहस ही आपका भाग्य तय करता है। जब आप असफल होते हैं, तो उसमें छिपा सबक ही आपकी अगली सफलता की कहानी लिखता है। क्या आप जानते हैं, आपका भाग्य हर दिन लिखा जा रहा है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। अगर आप आलस्य को चुनते हैं, तो आप असफलता का एक और अध्याय लिखते हैं, और अगर आप मेहनत को चुनते हैं, तो सफलता आपकी दहलीज पर इंतजार कर रही होती है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके कर्मों का परछाई मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। यह संदेश केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का गहरा सत्य छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि जीवन एक रणभूमि है, जहां हर कदम पर संघर्ष है। सुख और दुख इस यात्रा के साथी हैं, लेकिन इनसे भागने के बजाय हमें इनका सामना करना सीखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, केवल मेरा स्मरण करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, युद्ध भी तुम्हें ही करना है। यह वाक्य सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए भी कर्म करना अनिवार्य है। भगवान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का कार्य हमारा है। क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाले संघर्ष क्यों होते हैं? ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तेज धार बनाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर हम निखरते हैं। भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने हमें ताकत, बुद्धि और साहस दिया है, लेकिन इनका उपयोग हमें ही करना होगा। आलसी व्यक्ति केवल भगवान से उम्मीद करता है कि वह उसका जीवन सुधार देंगे, लेकिन क्या ऐसा संभव है? श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म ही पूजा है।
यदि आप केवल प्रार्थना करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो यह ईश्वर के बनाए नियमों का अपमान है। आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को बिना संघर्ष के त्याग दिया है। महाभारत का युद्ध सिर्फ सत्ता या अधिकार का संघर्ष नहीं था, यह मानव की कमजोरियों और बुरी आदतों का परिणाम था। युधिष्ठिर की जुए की लत ने न केवल उनका सब कुछ छीन लिया, बल्कि द्रौपदी जैसे चरित्र को भी कष्ट दिया। यह एक गहरी शिक्षा है कि बुरी आदतें हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। आज भी हम छोटे छोटे सुखों की चाह में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सकारात्मक सोचें और प्रयास करें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, हम में से कई लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन क्या यह आसान रास्ता नहीं है? क्या हमारा भाग्य वाकई ईश्वर लिखते हैं या यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें तो कोई भी शक्ति हमें सफलता से नहीं रोक सकती। यह सच है कि कई घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हमें पूरी मेहनत और निष्ठा से करना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार और मानसिकता हमारे भाग्य को आकार देते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। भाग्य शायद हमारे कर्मों और परिस्थितियों का मिश्रण है, लेकिन इसे भगवान का आशीर्वाद माने या अपने प्रयासों का परिणाम, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। भगवान ने हमें सोचने और चुनने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। तो मित्रों, क्या करें? अपने विचारों को सकारात्मक रखें। कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना न छोड़ें। भगवान से मार्गदर्शन मांगे, लेकिन कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों, जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है और इसका हर पड़ाव हमें सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि कर्म ही पूजा है, हमें प्रेरणा देता है। आइए इस रहस्य को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे मां जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख।
उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।